या गुड इवनिंग एवरीवन। जी, आपकी शेयरिंग से हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, सब लोगों को, पार्टिसिपेंट्स को भी आएगा। अगर कोई कुछ भी शेयर करना चाहता है, छोटे से छोटा एक्सपीरियंस भी काफ़ी लोगों के लिए यूजफुल हो सकता है। तो प्लीज़ शेयर। अगर आप कैमरा पे ना भी आना चाहें तो आप अनम्यूट करके और बोल सकते हैं। एम आई ऑडिबल, शिंकू में? यस यस। सो वी आर स्टार्टिंग एट 9:05। वी वेटिंग फॉर few more participants to join. Hi, sir. Just Hello, ma'am. How are you? Thank you very so good. much. Thank you so much for joining this course. So, just wanted to share my experience. Yeah. So, I have been doing this uh, gratitude exercise. Just Okay. I am doing this gratitude. ये सारी exercises मैं कर रही हूँ since 2018 से. But yes, बीच बीच में भूल जाते हैं हम. अब तो जैसे आपने बोला वो म्यूजिक चलता रहता है, थैंक यू शुक्राना का. बट ये कोर्स मैंने क्यों ज्वाइन करा, मैं करती हूँ फिर भी मैंने क्यों ज्वाइन करा, बिकॉज इट इज ऑलवेज टू रिफ्रेश जो आप सीखा है. आप जब पढ़ते भी हो तो हर बार आप रिफ्रेश करते हो ना, जो आपने बुक्स में भी पढ़ा है रिवाइज करते हो, तो रिवीजन के लिए तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर दिस कोर्स. एंड अबाउट मैजिक, भाई मेरी लाइफ में तो बहुत, जो व्हाट आई एम टुडे फ्रॉम 2018 इज entirely 360 डिग्री चेंज, दैट टू इन अ गुड वे. और सब शुक्राना की वजह से, एंड थीटा सर जानते हैं, थीटा की वजह से मैं तो कंप्लीट चेंज हुई हूँ. द मोर आई से थैंक यू टू माई इन लॉज, मेरे रिलेशनशिप मेरे इन लॉज से बहुत अच्छे हुए. मेरा रिलेशनशिप मेरी डॉटर से, शी इज अ टीनेजर, शी इज, वो सर के पास ही पढ़ती थी 12th में. उसके साथ मेरे रिलेशनशिप्स ऑब्वियसली, जो टीनेजर टसल शिंकू मैम ने बात करी थी थोड़ा टाइम पहले लास्ट उसमें, वो हमारी भी होती है. बट वो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ शुक्राना. एंड मेरा रिलेशनशिप मेरे हस्बैंड के साथ बहुत अच्छा हुआ है. नाउ वी आर 18 years इन अ मैरिज. बट हमें कभी भी नहीं लगता कि 18 साल हो गए हैं, ऐसा लगता है अभी 2-3 साल ही हुए हैं. वही लवी डवी फेस चल रहा है, बिकॉज मैं उनको बहुत शुक्राना बोलती हूँ मेरी लाइफ में आने के लिए, और वो मुझे बहुत थैंक यू बोलते हैं छोटी छोटी चीजों के लिए. कि मैंने उनको खाना ला के दे दिया, वो बिजी हैं, वो मुझे बहुत प्यार से दिल से थैंक यू बोलते हैं. मैं बिजी हूँ, उन्होंने मेरे लिए कुछ कर दिया. तो दिस इज अ प्रैक्टिस, एंड लुकिंग एट दिस मेरी डॉटर में भी वो बहुत आया है कि वो बहुत शुक्राना फील करती है. और सॉरी टू इंटरप्ट यू विदिता जी, आप थोड़ा सा और डिटेल कर दो कि डू यू डू रिटन प्रैक्टिस? आई ऑफ डू कोर्स रिटन ओरल तो प्रैक्टिस. चलता है, जिसकी हैबिट हो जाती है उसका चलता है, बिल्कुल. बट आप रिटन भी करते होगे? रिटर्न बीच बीच में जब थोड़ा कुछ सैड सा होता है, जब एंजाइटी होती है, तब मैं रिटर्न करती हूँ. बाकी तभी मैंने ये रिफ्रेशर कोर्स ज्वाइन करा सर का दोबारा से, कि वो रिटर्न प्रैक्टिस दोबारा से करूंगी. एंड एग्जैक्टली। डे 1 से मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया. मेरे पास जो स्टोन था लेपस लेस वाला, तो मैंने उसको दोबारा से उठाया और उसको बोला कि मैं भूल गई थी, सॉरी स्टोन, अब दोबारा तुम आ गए हो मेरे पास. बट एक्चुअली मैंने देखा कि जैसे ही मैंने उस स्टोन को दोबारा से हाथ में लिया, वो एनर्जी मुझे फील हुई जो सर बोलते हैं. उसमें इतना ज्यादा शुक्राना था कि उसको हाथ में लेते ही थैंक यू थैंक यू थैंक यू अपने आप से निकलने लगा. और जो शिंकू मैम ने लास्ट सेशन में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था, ऐसे मेरे साथ बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए हैं, बहुत सारे. मीटिंग होती है कोई भी, आई एम इन अ गुड पोजीशन ऑफिस में, तो कभी मीटिंग होती है लीडरशिप टीम के साथ, या 100 पीपल हैं, आई हैव टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ देम, तो मैं पहले ही शुक्राना करके चली जाती हूँ कि मेरी मीटिंग बहुत अच्छी होगी. और थैंक यू सब लोग जो उस मीटिंग में आए. और एक्चुअली आई सी अ लॉट ऑफ चेंज इन द वे आई स्पीक देयर, द कॉन्फिडेंस एंड जो ब्लेसिंग्स मिलती हैं. सो थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर, लवली मेरे लवली। फ्रेशर Thank कोर्स you के so लिए. much. थैंक Thank you यू. so much. थैंक What an amazing sharing. Thank you, ma'am. Thank you for joining this course. So, I think 9:06 हो चुके हैं. हमें बहुत अमेजिंग शेयरिंग मिली आज के लिए. आई थिंक तो इफ स्टार्ट एनीबडी करते एल्स हैं. वांट्स टू शेयर, लेट्स गिव देम 5 more या minutes. अगर किसी को शेयर करना है तो दे कैन, नहीं तो वील स्टार्ट विद द चैप्टर. कोई छोटा सा भी आप शेयर करेंगे तो दैट विल बी रियली अमेजिंग. बहुत अच्छा लगेगा. और आप जितना ग्रैटिट्यूड का बहुत बड़ा रूल है,
हम जितना ज्यादा देते हैं उनको उतना ज्यादा मिलता है। 100 टाइम्स मिलता है। आप तो अगर 1 रुपया देंगे तो 100 रुपये मिलेंगे आपको। 100%। और अभी हम शेयरिंग से आपको क्या मनी होता है? प्रैक्टिसेस में सिखाएंगे। हम आपको एडवांस लेवल का भी सिखाएंगे कि किस तरह से आप बहुत जल्दी चेंजेस ला सकते हो। नहीं तो जनरली एडवांस चैप्टर्स में कराते हैं सर, बट वील डेफिनेटली टेल यू कि सबके फर्क पड़े। और थैंक यू से अनंत सर फॉर द स्टोन। शुक्रिया सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। एंड आई वाज जस्ट प्रेइंग कि पोर्टर चला जाए या मैं खुद आ जाऊं और वो खुद ही आ गया पेबल भागते भागते। थैंक यू अनंत सर। थैंक यू सो मच। कोई शेयरिंग है मैम आपकी, योजना मैम? सर जल्द आएगी। आई एम ट्रूली बिल्कुल बिल्कुल। ग्रेटफुल टू जॉइन दिस। यू आर डूइंग प्रैक्टिसेस। यस मैम आई डू बस इट विद बस। द स्टोन टुडे। आई गॉट ओके। द स्टोन फ्रॉम अनंत सर टुडे ओनली। बाकी यू आर डूइंग डेली ग्रैटिट्यूड्स, काउंट योर यस ब्लेसिंग। मैम। या यस आई परफेक्ट। काउंट माय ब्लेसिंग्स एवरी डे मैम। परफेक्ट। 10 एक तो मैम मिनिमम है, और आप चाहे हाँ मतलब हाँ, आपको ज्यादा ही लिखने हैं। एज 10 मच तो एक एज। मिनिमम नंबर है जो बुक में दिया हुआ है, और जितने ज्यादा आप लिखेंगे उतना ज्यादा ही बेटर होगा आपके लिए। जी मैम, बताइए विजेता मैम। एक स्पेसिफिक इंसिडेंट शेयर करना था सर। अभी रिसेंटली जो हुआ, मेरी मदर वाज ट्रैवलिंग टू रामेश्वरम मेरी सिस्टर के साथ। तो जर्नली बुकिंग्स मैं कराती हूँ, एंड समहाउ सीजन मंथ का एंड था, मेरी सैलरी खत्म सी हो रही थी, बट मैंने बुक कराई उनके टिकट्स, एंड आई थॉट कि चलो इस बारी मम्मी का अपग्रेड कराते हैं, बिजनेस क्लास में करा देते हैं उनको बिना बताए। एंड सच में मेरे पास नहीं थे, कई बार मंथ एंड में हो जाता है, और मैंने क्रेडिट कार्ड पे करा दिए। मैंने कहा देखेंगे अगले महीने देखेंगे। जैसे ही मैंने उनका अपग्रेड कराया, मम्मा बैठी बैठी शी वॉज वेरी हैप्पी, उन्होंने ग्रैटिट्यूड किया, और 2 दिन बाद मुझे ऑफिस से एक अवार्ड मिल गया जिसमें आई हैव गॉट $1,500 ऐसी। सो ये अगेन, जितना थैंक देंगे यू। दिस इज उससे दिस डबल इज मिलता है। Yeah, this is the power of gratitude. Yes. थैंक यू, Well, थैंक यू। amazing sharing, ma'am. Thank you. Thank you for sharing. Please give me a second. I need to. जी, तो स्टार्ट करते हैं मैम। और कोई शेयरिंग है तो नहीं तो हम स्टार्ट करते हैं। आई थिंक कुछ और लोगों ने ज्वाइन किया है। मैम आप म्यूट में हैं, you're on mute। तो ठीक है, तो आज तो का जो लेट्स स्टार्ट, हम एंड में ले लेंगे जी शेयरिंग जी मूवी ना। ठीक है। हाँ। आज का जो चैप्टर है दैट इज Day 3, मैजिकल रिलेशनशिप्स। तो इससे पहले हम थोड़ा कल लास्ट चैप्टर, लास्ट क्लास की थोड़ी बात करते हैं। लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो है वो है सेलिब्रेशन। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारी लाइफ का। हर कोई जो चाहता है अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन ही चाहता है। सेलिब्रेशन किसी भी लेवल पे हो, सबके तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा एक इंसान नहीं है इस दुनिया में जो ये ना समझता हो, जिसको सेलिब्रेशन का मन ना करता हो, जिसको सेलिब्रेशन अपने जीवन में ना चाहिए हो। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आती है? हर कोई अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहता है लेकिन सेलिब्रेट कर नहीं पाता। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है? क्योंकि हम सोचते किसके बारे में है? हम कभी सेलिब्रेशन के बारे में सोचते नहीं है। हम सोचते हैं सैडनेस के बारे में। हमारा सारा ध्यान, सारी एनर्जी जो जाती है वो सैडनेस पे जाती है, वो हमेशा नेगेटिव एस्पेक्ट पे जाती है। और हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया है कि जो आप सोचोगे आपकी लाइफ में वही चीज बढ़ने लगेगी, और वो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो अगर हम आज से अपनी लाइफ में एक थंब रूल बना लें, हम सभी, हमने तो बना ही लिया है, आप में से भी कुछ लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, जान के बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आज से अगर हम अपनी लाइफ में एक थंब रूल बना लें कि चाहे कुछ भी हो जाए, वी विल हैव टू सेलिब्रेट ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ अवर लाइफ। हमें अपने जीवन का एक एक पल सेलिब्रेट करना है, सैडनेस में नहीं रहना। सेलिब्रेट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको जाके पार्टियां करनी है, आपको हजारों रुपए खर्च करने हैं। सेलिब्रेशन मतलब सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन मतलब फीलिंग। क्योंकि सेलिब्रेशन का मतलब क्या है कि यू वांट टू फील पॉजिटिव अबाउट एनीथिंग। जब आप किसी चीज के लिए पॉजिटिव होते हो, अच्छा फील करते हो, अच्छा महसूस करते हो, तो अपने आप वो फीलिंग ऑफ सेलिब्रेशन आ जाती है। सेलिब्रेशन एक कप चाय पीने में भी हो सकता है, अपने स्पाउस के साथ, पार्टनर के साथ, फ्रेंड्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ कॉफी पीने में भी हो सकता है।
कुछ भी करने में आपको फीलिंग अपने साथ अपने अंदर जो रखनी है वो हमेशा सेलिब्रेशन की ही रखनी है। तो सेलिब्रेशन की फीलिंग का मतलब ही ये है कि आपको पॉजिटिव एटीट्यूड में रहना है, आपको बस अपनी ब्लेसिंग्स के बारे में ही सोचना है। अगर आप हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स के बारे में सोचते रहेंगे तो यू विल ऑलवेज फील सेलिब्रेशन इन योर लाइफ। आप में से काफी लोग मेरे को काफी समय से जानते हैं, आई थिंक 7 8 10 साल से तो मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो लोग, कुछ लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो शायद 7 8 10 साल में किसी ने मेरे को कभी उदास देखा नहीं होगा। अच्छा, ऐसा तो है नहीं कि 8 10 सालों में कोई प्रॉब्लम मेरी लाइफ में ना आई हो या जीवन में कोई समस्या ना रही हो। सबके साथ ही होता है, समस्याएं तो सबके जीवन में चलती रहती हैं, छोटी भी आती हैं, बड़ी भी आती हैं, बहुत बड़ी भी आती हैं, और सब कुछ ही हुआ। लेकिन एक रूल जब मैंने ये कोर्स किया तो मैंने बना लिया कि आई विल लिव माई लाइफ इन सेलिब्रेशन, इन जॉय, वट एवर कम्स माई वे। मेरे रास्ते में कुछ भी आ जाए, आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू माई ब्लेसिंग्स। मैं हमेशा किस पे ध्यान रखूंगा? मैं हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स पर ध्यान रखूंगा। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि मन कभी खट्टा नहीं होता, मन में उदासी उदासी आती है, लेकिन फिर एकदम से इमीडिएटली मुझे लगता है कि नहीं आ रही है क्या, मेरा स्विच है, मैंने स्विच कर रखा है, अरे जैसी नेगेटिव बात आई, अरे ये तो नेगेटिव है। तो मैंने अपने सब कॉन्शियस को इस तरह से प्रोग्राम कर लिया है कि कुछ भी नेगेटिव आते ही 1 मिनट में, 2 मिनट में, 1 घंटे में, 2 घंटे में, इससे ज्यादा मैं नेगेटिव रह ही नहीं पाता। मेरे से हो ही नहीं पाता कि मैं इससे ज्यादा नेगेटिव रह पाऊं, मैं गुस्से में रह पाऊं। मेरे से होता ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर वो आ भी जाता है तो इट इज ऑलवेज मोमेंटम। एक मोमेंट के बाद मैक्सिमम 1 2 मिनट, 10 मिनट में वो ठीक हो जाता है, क्योंकि मेरा सबकॉन्शियस इस तरह से प्लान्ड है। तो आपको भी अपने सबकॉन्शियस को इस तरह से प्लान करना है। और इसके लिए मैं आपको आज एक बहुत जबरदस्त पावरफुल टेक्निक सिखाने वाला हूं। वो टेक्निक वैसे इस कोर्स की नहीं है। वो टेक्निक, आई एम अ थीटा मेडिटेशन प्रैक्टिशनर टीचर ऑल्सो, तो उसमें वो टेक्निक सिखाता हूँ। बट आई थिंक ये टेक्निक सबको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप जो है वो इसी चीज से रिलेटेड, बट इस कोर्स की नहीं, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस कोर्स। बट आई वॉन्ट कि एवरीवन शुड नो दिस टेक्निक, और उस टेक्निक को आप यूज करें। इट इज अमेजिंग, इट इज वेरी पावरफुल टेक्निक। और ये मुझे उस कोर्स में भी नहीं सिखाई गई थी, मैंने खुद ही मेरे एक हीलर फ्रेंड है, उन्होंने, और मिलके हमने सोचा कि ऐसा करते हैं, और मैंने उसको डिजाइन किया, एंड वी वर्कड ऑन दैट, और वो काम करना शुरू हो गई। तो आपका जो सबकॉन्शियस है, अब देखिए आप नेगेटिव थॉट्स को रोकेंगे कैसे? प्रॉब्लम ये है, बात सब करते हैं कि नेगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए, आपको नेगेटिव नहीं सोचना, बट आते ही हैं। आप कुछ भी कर लो, आएंगे। वो मुझे भी आते हैं, आज भी आते हैं, तो हमें उनको रोकना होता है। अच्छा, होता क्या है कि अगर आप जितना उनको रोकने जाओगे तो माइंड इज मंकी, इट्स मंकी माइंड। आपको जिस चीज को बोला जाएगा कि इसको आपने नहीं करना है, आप वही सबसे ज्यादा करने का आपका दिमाग आपको उस तरफ ले जाएगा। तो हमने एक टेक्निक इन्वेंट की, हमने उस पर काम किया, प्रैक्टिस की, और देन आई स्टार्टेड टीचिंग दिस प्रैक्टिस टू माय थीटा स्टूडेंट आल्सो। एक दो लोग, काफी लोग हैं जिन्होंने थीटा मेरे से सीखा भी हुआ है, तो उन लोगों को शायद ये टेक्निक याद भी होगी। यू हैव टू टीच योर सबकॉन्शियस। आपको अपने सबकॉन्शियस को टीच करना है, उसे बताना है कि भाई मुझे नेगेटिव थॉट्स नहीं चाहिए। तो सबकॉन्शियस को टीच करने के लिए आपको पूरे इस कोर्स में इस प्रैक्टिस को लेना है अपने साथ। आपको सिंपल सी चीज करनी है, जब भी आपके दिमाग में कोई भी नेगेटिव थॉट आ जाए, आपको ड्राइव करते हुए आ सकता है, आपको खाना खाते हुए आ सकता है, आपको किसी से बात करते हुए आ सकता है, नेगेटिव थॉट्स की बाढ़ है हमारे जीवन में, बाढ़ आते ही रहते हैं। तो आपने क्या करना है? आपने ये क्रॉस करना है। ये क्रॉस आपने हवा में करना है, और जब आप ये क्रॉस करें तो इनिशियली आपने अपने सबकॉन्शियस को ये बोलना है, भाई ये क्रॉस का मतलब, दिस थॉट इज क्रॉस्ड फ्रॉम माई लाइफ। ये थॉट मेरी लाइफ से क्रॉस हो गया, ये थॉट मेरी लाइफ में कभी आएगा ही नहीं, कभी मैनिफेस्ट ही नहीं होगा। क्योंकि हम नेगेटिव थॉट्स को बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर लेते हैं। और सिंस बिकॉज यू आर ऑल गोइंग टू बी ए वेरी गुड प्रैक्टिशनर, तो आपकी भी मैनिफेस्टेशन बहुत पावरफुल होने वाली है। तो कई बार आपको नेगेटिव थॉट्स भी आएंगे, तो उसको कैसे, उससे बचना है। वेन एवर यू गेट दिस नेगेटिव थॉट, वो कोई भी हो सकता है, जैसी नेगेटिव थॉट आए आपको एकदम से आपको स्ट्राइक होगा, नहीं तो नेगेटिव थॉट है, आपने क्रॉस कर देना है, जस्ट क्रॉस इट। व्हेन यू विल क्रॉस इट इन द एयर, आप क्रॉस करेंगे तो इन द स्लोली ग्रेजुअली आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इसका हैबिचुअल हो जाएगा। अब मेरे साथ ऐसा है कि मैं ड्राइव करता हूँ, मेरे को नेगेटिव थॉट आया, कुछ भी आ जाता है रैंडम, छोटा सा भी, चाहे वो बहुत छोटा सा भी थॉट हो, मैं कुछ भी करते हुए आई जस्ट डू दिस, और जैसे ही द मोमेंट आई डू दिस,
वो थॉट मेरे जीवन से डिसअपियर हो जाता है, वो कभी मेरे जीवन में हो सकता है रीअपियर हो जाए, मैनिफेस्ट कभी नहीं होगा। तो आपको रोकना क्या है, आपको अपने जीवन में नेगेटिव थॉट्स की मैनिफेस्टेशन को रोकना है। यू हैव टू स्टॉप द मैनिफेस्टेशन ऑफ नेगेटिव थॉट्स इन योर लाइफ। तो इसलिए बहुत जरूरी है। तो इसी की हम बात कर रहे थे। अब सैडनेस से ध्यान हटाना है। ध्यान कहाँ लेके जाना है आपको? सेलिब्रेशन पे लेके जाना है। क्योंकि आप ध्यान रखिए, जहां जहां आप एनर्जी डालते हैं, अटेंशन डालते हैं, वहां वहां आपकी एनर्जी चली जाती है। वेयर एवर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। तो अपना ध्यान आप लेके जाएंगे पॉजिटिव चीजों पर, पॉजिटिव बातों पर, और वो पॉजिटिव बातें, पॉजिटिव चीजें क्या है? वो आपकी ब्लेसिंग्स हैं। वो आपकी ब्लेसिंग्स हैं, वो जो आपको जीवन में मिली हुई है। तो इसलिए आपको सेलिब्रेशन मूड में रहना है, हर हालत में सेलिब्रेशन मूड में ही रहना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। नेगेटिव बात कोई नहीं करनी। आपने अपने ब्रेक डाउन को बिल्कुल याद नहीं करना, उनके बारे में बात ही नहीं करनी है। आपने बस अपनी ब्लेसिंग्स की बात करनी है। एक दो लोगों से मेरी पर्सनल लेवल पे बात हुई थी, उन्होंने मुझे कॉल किया था, उनको समझाया भी था, मैं नाम नहीं लूंगा अभी, बट मैंने उनको समझाया भी था कि उन्होंने 5 मिनट की बात करते हुए मुझे कम से कम अपनी 10-12 बातें अपने ब्रेक डाउन बता दिए। मैंने कहा मैम प्लीज चेक योर सेल्फ, आप कर क्या रहे हैं? आपने पिछले 5 मिनट में मुझे अपने 12-15 ब्रेक डाउन अपने जीवन के गिना दिए। तो आपका फोकस कहाँ है? अपने ब्रेक डाउन पे। आपको फोकस को शिफ्ट करना है, ब्रेक डाउन से लेके आना है अपने ब्लेसिंग्स की तरफ। जैसे ही आपका फोकस शिफ्ट होगा ब्लेसिंग्स पे, आपकी लाइफ में वो ब्लेसिंग्स फ्लो होना शुरू हो जाएगी। और सेलिब्रेशन क्यों करना है हमें? सेलिब्रेशन की फीलिंग में क्यों रहना है? क्योंकि हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, फीलिंग इज द फ्यूल। फीलिंग ही वो ईंधन है, फीलिंग ही वो ईंधन है जिससे आप अपने जीवन में सब कुछ पा सकते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स को फुलफिल कर सकते हैं। तो आप लोग नोटबुक्स लेके आए होंगे, एक बार जरा नोट कर लीजिए फटाफट, कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अच्छा, नोट करवाने के लिए हम आपको बार बार बोलेंगे, और नोट करना ही है आपको। रिटन प्रैक्टिस ही वो आपके एक वो की है जो आपको सारे खजाने दिलवाएगी। रिटन प्रैक्टिस के बिना कुछ भी हासिल नहीं होगा। एक लेवल आने के बाद, जैसे भी विजेता मैम ने बताया था, उस 2018 से शी इज प्रैक्टिसिंग। तो एक लेवल आने के बाद आप, हो सकता है कि बाद में आप ना करें, थोड़ा कम कर दें, बट अभी इनिशियली तो आपको रिटन प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि लिखवाने से बार बार क्या होता है, आपको क्लैरिटी आती है, आपका सबकॉन्शियस उससे अटैच होता है। तो कुछ चीजें हैं, आप फटाफट लिख लीजिए कि कुछ चीजें आपको अपने जीवन में नहीं करनी है। क्योंकि जो चैप्टर आज हम करने वाले हैं बहुत ही अमेजिंग है, वो हमारे सबके जीवन में रिलेशनशिप को एक बहुत अलग ही लेवल पे लेके जाने वाला है। तो आप लिखिए कुछ चीजें। आपने आपने रूल है जो आपके जीवन के। पहला रूल है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। आप जैसा सोचेंगे, जैसा करेंगे, वैसी चीजों को अपनी लाइफ में आप अट्रैक्ट करेंगे। पहला रूल लिख लीजिए, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। सेकंड, वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत ही जरूरी है, इसके बिना तो समझ लीजिए जीवन मतलब बेकार ही है, समझ लीजिए। सेल्फ प्रेज। जब तक आप खुद को प्रेज नहीं करेंगे, जब तक आप सेल्फ लव में नहीं आएंगे, तब तक आप अपने जीवन को अपलिफ्ट करने में आपको बड़ी परेशानी हो सकती है। क्योंकि कॉन्फिडेंस, यूनिवर्स है क्या? इट इज जस्ट ए रेप्लिका टू योर ओन सेल्फ। ये आपकी अपनी तो रेप्लिका है। तो आप जो भी अपने बारे में सोचते हैं, वही यूनिवर्स आपके बारे में सोचेगा। तो जब आपको अपने में ही कॉन्फिडेंस नहीं है, आप खुद ही ये नहीं समझते कि आई एम द बेस्ट, तो दुनिया आपको बेस्ट कैसे मानेगी? आपको खुद ही ये समझना चाहिए कि आई एम द बेस्ट, तो दुनिया भी आपको बेस्ट ही मानेगी। मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूँ, अब मुझे नहीं पता मैं कैसा पढ़ाता हूँ। मुझे, जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की तो मैंने अपने बारे में एक बात बोलनी शुरू कर दी, आई एम द बेस्ट टीचर ऑफ अकाउंट्स इन नॉर्थ दिल्ली पीतमपुरा। मैंने अपने बारे में बोलना शुरू कर दिया, और आप मानेंगे नहीं, मेरे पास लोगों के कॉल भी आते थे, मुझे कोई मतलब वो लोग मुझे बोलते भी थे, बच्चे भी मुझे जब वो देते थे फीडबैक, मेरे पास ढेरों हजारों फीडबैक हैं। हर फीडबैक में पहली लाइन ये है, यू आर द बेस्ट टीचर, यू आर द बेस्ट टीचर, यू आर द बेस्ट टीचर। अब हर बच्चा तो ये बात नहीं लिख सकता, क्योंकि मैं वो मैनिफेस्ट कर रहा हूँ यूनिवर्स से अपने लिए, मैं वो चीज बोल रहा हूँ, मेरे बोलने से बार 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 वो क्या हो रहा है, वो चीज जो है मेरे लिए मैनिफेस्ट होती जा रही है। तो ये आपको करना ही है, ये बहुत जरूरी है। सेल्फ प्रेज, सेल्फ लव, इसके बिना किसी भी प्रैक्टिस में आगे बढ़ना
बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इससे खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। सेल्फ प्रैक्टिस के बिना, ऐसा सेल्फ लव के बिना ये अचीव नहीं हो पाता। तो ये दो चीजें आपने लिखी, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर किसी ने लेट ज्वाइन किया तो हम कुछ रूल्स लिख रहे हैं जो आपको फॉलो करने हैं लाइफ टाइम। पहला रूल है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, हमेशा याद रखना है। दूसरा रूल है सेल्फ प्रेज, सेल्फ लव, ये आपके जीवन में हमेशा आना ही चाहिए। इसके बिना जीवन आपका अपलिफ्ट नहीं हो सकता। थर्ड रूल इज, आपने ब्रेक डाउन्स की आपने कभी बात नहीं करनी आज के बाद। यू विल नेवर टॉक अबाउट योर ब्रेक डाउन्स, आप कभी अपने ब्रेक डाउन्स की बात नहीं करेंगे। यू विल नेवर टॉक अबाउट योर ब्रेक डाउन्स, कभी भी नहीं करेंगे अपने ब्रेक डाउन्स की बात आप। यू विल नेवर टॉक अबाउट योर ब्रेक डाउन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीन बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको करनी ही करनी है। एक और है ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गई है। इस कोर्स के खत्म होने के बाद भी आप अपनी ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस को चालू रखेंगे, ये बहुत जरूरी है। इसके बिना बिल्कुल भी कुछ भी अचीव करना जो है पॉसिबल नहीं है। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। इसको आपने लिस्ट बना के लिख लेना है कि ये तो आपने करना ही करना है। एक और इंपॉर्टेंट चीज, आपका जो मूड है वो हमेशा सेलिब्रेशन का होना चाहिए। यू शुड ऑलवेज बी इन सेलिब्रेशन मोड। यू शुड ऑलवेज बी इन सेलिब्रेशन मूड, आपका जो मूड है वो सेलिब्रेशन का ही हमेशा होना चाहिए। बिना सेलिब्रेशन के लाइफ जो है वो डल हो जाती है। तो अब हम शुरू करते हैं आज का चैप्टर, बड़ा ही मैजिकल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, डे 3, द मैजिकल रिलेशनशिप। जी मैम। अच्छा एक चीज और मैम, एक बार शुरू करने से पहले, अब आपको पहला चैप्टर, मतलब एक तरह से हम आज से हम जो है डिफरेंट डिफरेंट हम चैप्टर लाइफ के पहलुओं को पढ़ेंगे मैजिक बुक में। तो पहला चैप्टर इन्होंने रिलेशनशिप का क्यों शुरू किया, मनी का क्यों नहीं किया? मनी भी तो सबसे इम्पोर्टेंट, तो लोगों को मनी लगता है। जी नहीं, बिल्कुल गलत है। सबसे जरूरी चीज जो हमारे जीवन में है वो है हमारे रिलेशनशिप्स। अगर रिलेशनशिप्स नहीं होंगे अच्छे तो आपके पास जितना मर्जी पैसा हो आप एंजॉय नहीं कर सकते। आपकी जितनी मर्जी हेल्थ अच्छी हो जाए, आप उसको बिना रिलेशनशिप के आप जीवन में कुछ भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो लोग आज तक ये समझ रहे थे कि सबसे जरूरी तो पैसा ही होता है, वो उस बात को बिल्कुल साइड नजरअंदाज कर दें, साइड लाइन कर दें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिलेशनशिप। जब तक रिलेशनशिप नहीं होगा तब तक आपकी लाइफ अच्छी नहीं हो सकती। तो अच्छे रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है। मैम योशिता में आपने लिखा है कि जब तक रिलेशनशिप अच्छा नहीं होगा सेलिब्रेशन नहीं होगा। आपको अपनी ब्लेसिंग्स देखनी है। आपका लाइफ में आज तक अभी कुछ रिलेशनशिप अच्छा ही नहीं रहा क्या? कुछ तो अच्छा रहा होगा। आप उस अच्छे मोमेंट को लेकर अपनी ब्लेसिंग्स को फील कीजिए, और आप अपने ब्रेकडाउन की बात मत कीजिए। आपने फिर से अपने ब्रेकडाउन को लिख दिया। आप एक बार भी अगर अपने ब्रेकडाउन को लिखेंगे, अपनी नेगेटिव बात करेंगे, आपको 10 बार उसके शुक्राने करने पड़ेंगे। तो सोचिए, अभी तक आप हजारों हजारों लाखों बार अपने ब्रेकडाउन को लिख चुके हैं, लोगों को बोल चुके हैं, सोच चुके हैं, तो आपको करोड़ों अरबों शुक्राने करने पड़ेंगे उसको ठीक करने के लिए। आपको नेगेटिव बात करनी ही नहीं है, अपने ब्रेकडाउन की बात नहीं करनी है। आपका रिलेशन अगर आज अच्छा नहीं है, कभी तो आपका रिलेशन अच्छा रहा होगा। उन मूवमेंट्स को याद कीजिए और उसके लिए शुक्राना कीजिए, उसके लिए ग्रेटिट्यूड कीजिए। ये डे 1 मैंने आपको बताया था कि आप जिस भी अपने लाइफ के जिस भी एरिया में आपकी सफरिंग है, उस एरिया में कोई ना कोई ब्लेसिंग भी जरूर होगी। उस एक ब्लेसिंग को पकड़ लीजिए, चाहे वो ब्लेसिंग 5 पैसे की क्यों ना हो। आप उस ब्लेसिंग को पकड़ के उसके पीछे लग जाइए, उसके लिए ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड आप रोज पे कीजिए, भर दीजिए अपने पन्ने, और देखिए वो 5 पैसे आपके कैसे 100 पैसे बन जाएंगे। आपको अपने ब्रेकडाउन की बात नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। लाइफ के 5 रूल, मैम लिख लिए आपने? नहीं लिखे योशिता मैम? राइट देम डाउन एंड स्टार्ट फॉलोइंग देम, उनको हाँ फॉलो जी करना सर, शुरू लिखा कर है दिए। मैंने लिखा है सर। जी मैम। पढ़िए मैम, आप पढ़ते हैं आगे। Imagine if you were the only person on earth, मैम you would एक have. मिनट, एक मिनट, एक मिनट। इमेजिन, आप पहली लाइन ही पढ़ी। चलिए एक बार फटाफट आंखें बंद करते हैं और आपको पता चलेगा कि रिलेशनशिप कितना इंपॉर्टेंट है। जितने भी लोग हैं सब लोग फटाफट से आंखें बंद कर लीजिए।
और इमेजिन कीजिए कि आप इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। मतलब इतने अमीर हैं आप, इतने अमीर हैं कि आपके पास सोने की गाड़ियां हैं, गोल्ड से बनी हुई गाड़ियां हैं, आपका घर पूरा गोल्ड का बना हुआ है, सोने के महल में आप रहते हैं। आप सोचिए अपने आप को, आप सोने के महल में हैं, सोने की गाड़ियां हैं। आप अपने घर के अंदर जाइए, ओहो, कमरे के अंदर आपके आपके घर में हीरे जवाहरात पड़े हुए हैं, सोने की सीढ़ियां बनी हुई हैं। सोचिए ऐसा, एक लंबा गहरा सांस लीजिए और सोचिए, इतना बड़ा घर आपका, सोने की गाड़ियां, सोने का सोने की आपका महल बना हुआ है, अंदर भी सोना, अंदर भी हीरे जवाहरात, और सोने की सीढ़ियां बनी हुई हैं। आपका बेड, अपने जरा अपने रूम में जाइए, आपका तो बेड भी सोने का है, गोल्डन बेड, हर जगह सोना, हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं। बाहर आइए, देखिए आपके पास 200 गाड़ियां, 200 300 अनलिमिटेड कार, आप काउंट भी नहीं कर पा रहे, इतनी गाड़ियां हैं। और कपड़े, अपना जरा आप जाइए अपने रूम में, वार्डरोब खोलिए, दुनिया के सबसे महंगे से महंगे कपड़े, कपड़े, डिजाइनर पर्स, डिजाइनर ज्वेलरी, डिजाइनर बेल्ट्स, डिजाइनर शूज, सब कुछ महंगा। मतलब एक एक ड्रेस लेंगे तो लाखों रुपए की, करोड़ों रुपए की हो जाएगी, सब कुछ इतना महंगा है। अब देखिए, आप रेडी हो रहे हैं, एकदम बढ़िया से रेडी हो गए और अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन आप इस अर्थ पर अकेले हैं और कोई नहीं है। आप दुनिया के सबसे अमीर, सबसे रईस, करोड़ों अरबों रुपए लेके आपके पास आप बैठे हैं, और बढ़िया से महंगे कपड़े पहन के आप निकल रहे हैं बाहर, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है, आपको प्रेज करने वाला कोई नहीं है। आप अकेले हैं, एकदम अकेले हैं। जाइए देखिए, अपनी गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं घूमने के लिए, पूरी दुनिया खाली है, सड़कें हैं, सड़कें बहुत बड़ी बड़ी सड़कें हैं, सब कुछ है कोई नहीं, इंसान आप अकेले हैं, कोई नहीं है आपके साथ। और यू आर द ओनली पर्सन। इमेजिन इफ यू वर द ओनली पर्सन ऑन अर्थ। आप अगर अर्थ पे आप अकेले हैं, आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई रिलेशनशिप है ही नहीं, तो आप बताइए अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है आपको? आपको करोड़ों अरबों रुपए आपके पास है, आंखें खोली हुई, एक बार लिख दिए चैट बॉक्स में किस किस को बहुत अच्छा लगा। मैं आपके पास, सबके पास सोने की गाड़ियां थी, सोने की सीढ़ियां थी, सोने का बंगला था, लाखों करोड़ों के कपड़े थे। किस किस ने ये मूवमेंट एंजॉय किया? एक बार जरूर लिख दीजिए चैट बॉक्स में, यस। एंजॉय किया तो लिखिए यस, नहीं किया तो लिखिए नो। कैसा महसूस हुआ आपको? तो पहली लाइन बता दी है इन्होंने, इमेजिन इफ यू वर द ओनली पर्सन ऑन अर्थ। कोई रिश्तेदार नहीं, कोई रिलेशनशिप नहीं। तो सबसे जरूरी हमारे जीवन में क्या है आज की डेट में? रिलेशनशिप। अगर हमारे रिश्ते गोल्डन होंगे, सुनहरे होंगे, तो हमारी लाइफ डायमंड हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है लाइफ का, इसलिए पहला चैप्टर इस बुक में दिया हुआ है, अबाउट द मैजिकल रिलेशनशिप। जी मैम, पढ़िए। Imagine if you were the only person on earth, you would have no desire to do anything. What would be the point in creating a painting if no one could see it? What would be the point in compromising music if no one could composing music if no one could hear it? What would be the point in inventing anything if there was no one to use it? There would be no reason to move from one place to another because wherever you went would be the same as wherever you were. No one would be there. There would be no pleasure or joy in life. अब सोचिए, आप अकेले हैं तो क्या पॉइंट है? अगर पेंटर एक पेंटिंग क्यों बनाता है? लोग देखें और उसकी पेंटिंग की तारीफ करें, उसकी आर्ट को सराहें। म्यूजिशियन एक म्यूजिक को क्यों कंपोज करता है? लोगों को सुन के अच्छा लगे। एक साइंटिस्ट भी इन्वेंशन क्यों कर रहा है? क्योंकि वो चाहता है कि लोगों के काम आए इन्वेंशन। अगर एक साइंटिस्ट, अगर न्यूटन अकेला ही होता, तो आपको लगता है कि आप कोई इन्वेंशन कर पाता? या कोई भी साइंटिस्ट अगर अकेला होता है इस दुनिया में, तो क्या कोई इन्वेंशन कर पाता? कोई पॉइंट ही नहीं था। देयर इज नो पॉइंट। अगर आप अकेले हैं, आपका कोई रिलेशनशिप, आप अच्छे रिलेशनशिप में नहीं है, रिलेशन आपके नहीं है, तो कोई पॉइंट नहीं है कुछ भी चीज करने का, कोई प्लेजर नहीं है। देयर इज नो प्लेजर और जॉय इन योर लाइफ। आपके जीवन में खुशी है ही नहीं अगर आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं है। इसलिए पहला चैप्टर ही ये है, द मैजिकल रिलेशनशिप। आज हमें अपने रिश्तों को एकदम बढ़िया बनाना है, टॉप क्लास बनाना है। विजेता मैम ने अपने शेयरिंग में एक बहुत
इतनी अच्छी बात बोली, अगर आप लोगों ने उसे नोटिस किया हो, सुनी हो, तो उन्होंने बोला कि छोटी छोटी बातों के लिए भी उनके हस्बैंड उनको और वो अपने हस्बैंड को ग्रेटिट्यूड पे कर देते हैं और दिल से देते हैं। दिल से देने का मतलब समझ रहे हैं क्या बोला उन्होंने? फील करते हैं। क्योंकि जब तक आप फील नहीं करेंगे, बिना फीलिंग के कुछ नहीं हो सकता। तो फीलिंग इज द फ्यूल, फीलिंग ही वो ईंधन है जो आपके जीवन की गाड़ी को आगे लेके जाएगा। तो आपने ग्रेटिट्यूड, अगर आपको अंदर से फीलिंग नहीं आ रही, कोई बात नहीं, आप अभी लिखना शुरू कर दो, बट अपने आप को बोलो फील करना है, फील इट, फील इट, फील इट, यू हैव टू फील इट। अपने आप को बोलो कि मुझे फील करना है इसे, इस ग्रेटिट्यूड को मुझे फील करना है, फील करूंगा मैं इसे। अपने आप को याद दिलाओ। मैं आपको बार 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 ये चीजें क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखो मैं तो बहुत बड़ा गधा था जब मैंने ये कोर्स किया, मुझे तो एक बार में बात समझ में आई थी। तो मुझे लगता है कि शायद आप लोग मेरे से तो काफी बेटर ही होंगे, बट हाँ, सबका ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि जब तक ये हमारे दिमाग को एक बात बार बार ना बोली जाए, तब तक उसको ये बात समझ में नहीं आती। इसलिए इलेक्शन से पहले नेता लोग क्या करते हैं, बार बार देते हैं, हमें वोट दो, हमें वोट दो। ये नहीं कि एक बार दिया और जाके चले गए, वो कहते हैं इनको बार बार याद दिलाते रहो कि इनको इसको वोट देना है, इसको वोट देना है, इसको वोट देना है, जैसे कि ये भूल ना जाए। तो इसलिए हम भी आपको बार बार याद दिला रहे हैं कि आपको फील करके करना है, फील करके करना है। इस रिकॉर्डिंग को आप दोबारा देखिएगा और देख सुनिएगा कि वेदा मैम ने कितनी जबरदस्त शेयरिंग की है। उन्होंने हर एक शेयरिंग में उन्होंने फील के साथ उस शेयरिंग को शेयर किया हमारे साथ, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फीलिंग है। अगर आप ऐसे ही करते हैं बोलना, और अगर रट्टू तोते की तरह बोलना शुरू कर दे, तो आपको मजा नहीं, ये तो क्या है, मजा ही नहीं आएगा। तो हम भी आपको जो पढ़ा कोर्स करा रहे हैं, फीलिंग के साथ करा रहे हैं, बिना फीलिंग के नहीं करा सकते। नहीं तो हो क्या रहा है, मैम बस वो पढ़ रही है, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यही तो कर रहे हैं, इंग्लिश की हिंदी हो रही है बस। बट अगर ये बिना फीलिंग के होने लग जाएगी, तो आप लोगों को इसमें मजा आना ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए फीलिंग इज द फ्यूल, फीलिंग ही वो ईंधन है जो आपकी जीवन की गाड़ी को आगे लेके जाएगा। जी मैम, बढ़िया। It's your contact and experiences with other people that give your life joy, meaning, and purpose. Because of that, your relationships affect your life more than anything else. To receive the life of your dreams, it's vital that you understand how relationships affect your life now. And how they are most powerful channels for gratitude to start magically changing your life. मैं इसका, Science is now मैम बस confirming. एक बार पीछे पीछे, इसको मैं इसका कंप्लीट होने का ही वेट कर रहा था, ये बहुत पावरफुल पैराग्राफ है। अब पहली लाइन में देखिए क्या लिख दिया उन्होंने, इट्स योर कॉन्टैक्ट एंड एक्सपीरियंसेस विद अदर पीपल दैट गिव योर लाइफ जॉय, मीनिंग एंड पर्पस। आपके जीवन को जॉय, खुशी, पर्पस, उद्देश्य और एक मतलब, एक मीनिंग कौन दे रहा है? आपके कांटेक्ट और आपके एक्सपीरियंसेस, आपके अनुभव। अब अनुभव हमें किसके साथ होते हैं? अनुभव हमें लोगों के साथ ही होते हैं, अनुभव हमें रिलेशनशिप्स में ही होते हैं। तो रिलेशनशिप्स ही हमारे जीवन को ये पर्पस दे रही है, रिलेशनशिप्स ही हमारे जीवन में जॉय लेके आता है। बिना रिलेशनशिप के हमारे को जीवन में कुछ भी प्राप्ति नहीं हो सकती। तो इसीलिए रिलेशनशिप की हमारे जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा आपके जीवन को और कुछ अफेक्ट नहीं कर सकता, खाली रिलेशनशिप भी आपके जीवन को सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है। तो अगर आपको अपने लाइफ ऑफ योर ड्रीम्स, यानी कहते हैं ना वो सपनों की जिंदगी चाहिए, आप सपनों की जिंदगी जीना चाहते हैं, तो ये बहुत जरूरी है आपके लिए कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके रिलेशनशिप आपके ऊपर क्या प्रभाव डालते हैं और कैसे वो इतने पावरफुल हो जाते हैं। हाउ दे आर द मोस्ट पावरफुल। मैम कर दीजिए, मैम कर दीजिए, आगे पढ़ लिया। How they are the most powerful channels for gratitude to start magically changing your life. इनसे इससे ज्यादा पावरफुल चैनल आपके जीवन में कोई है ही नहीं। मैंने पहले ही कहा था, रोना बर्न ने जो बुक लिखी है, कमाल, मतलब ऐसी बुक लिखी है जी, ये दोबारा कभी ऐसी बुक लिखी नहीं जा सकती। उन्होंने पहला चैप्टर ही ऐसा डाल दिया कि सबसे ज्यादा पावरफुल चैप्टर, पावरफुल ही आपकी लाइफ का यही एस्पेक्ट है। जब तक यही आपका अगर ठीक नहीं होगा, तो फिर आगे आप क्या ठीक कर पाओगे?
तो उन्होंने बोला पहले आप रिलेशनशिप को ही ठीक करो, सबसे पहले जो सबसे जरूरी है आप उसको ठीक करो, जैसे ही वो ठीक होगा बाकी पहलू भी आपके जीवन के जो है वो ठीक होते जाएंगे। तो अगर आप अपने जीवन को ग्रेटिट्यूड से मैजिकली चेंज करना चाहते हो तो सबसे पहले हम किस पे काम करेंगे? सबसे पहले हम अपने रिश्तों पे काम करेंगे। हम अपने रिश्तों को एकदम बढ़िया, एकदम अप, एकदम अल्ट्रा क्लास लेवल पर लेके आएंगे, बहुत पॉजिटिव लेके आएंगे और उसमें अपनी ब्लेसिंग्स ढूंढेंगे। जी मैम। Science is now confirming the wisdom of the great sages of the past, with research studies showing that people who practice gratitude have closer relationships, are more connected to family and friends, and have other people look upon them favorably. अब But ये साइंस probably, ने भी, ये साइंस, इसमें बार बार साइंस की बात की गई है क्योंकि साइंस वर्ड आती है ना, लोगों को बड़ा एक कनेक्शन आया होता है कि हाँ चलो ठीक है कुछ बात सही होगी, क्योंकि लोग साइंस पे ज्यादा बिलीव करते हैं आज के डेट में ना। तो साइंस ने भी ये कंफर्म कर दिया है जो, और क्या कंफर्म किया है साइंस ने? कंफर्म वही किया, विजडम ऑफ द ग्रेट सेजेस। जो बातें हमारे ऋषि मुनि, जो जितने भी गुरु आज तक हुए, सब गुरुओं ने यही बोला, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो गुरु जी हो छतरपुर वाले, चाहे वो गुरु नानक देव जी हो, किसी भी गुरु ने, चाहे वो कोई जैन मुनि हो, कोई जैन गुरु हो, महावीर स्वामी हो, कोई भी हो, सबने ये बोला, एक बात सबने ये बोली है कि आपको जो दिया गया है आप उसके शुक्रगुजार हो जाओ। अगर आप शुक्रगुजार होगे तो जो आपको दिया गया है वो और मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, और अगर आप ना शुक्रे हुए तो जो दिया गया है फिर वो भी आपसे ले लिया जाएगा। तो साइंस ने कंफर्म किया है, साइंस ने अपना कुछ नहीं बताया, साइंस ने बोला हाँ जी मैं कंफर्म करता हूं जो ये बात कही गई है ये एकदम फैक्ट है, क्योंकि इसके ऊपर रिसर्च की गई। ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने रिसर्च किया, ऐसे ऐसे लोगों के जीवन पे रिसर्च किया जो लोग ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते थे। तो उन्होंने ये देखा कि भैया जो लोग अपने जीवन में ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते रहे, हर चीज का शुक्राना करते रहे, उनकी लाइफ कितनी मैजिकल थी, उनके रिलेशनशिप कितने मैजिकल थे, उनके उनके चाहने वाले कितने ज्यादा थे, वो लोग ज्यादा कनेक्टेड थे अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से, अपने आसपास के लोगों से। और लोग उनको लोग भी बहुत पॉजिटिवली देखते थे, मतलब बहुत पॉजिटिव अप्रोच थी, लोगों का भी जो पॉइंट ऑफ व्यू था उनकी तरफ बहुत ज्यादा पॉजिटिव था। जी मैम। but probably the most astounding statistic that has come out of research studies is that for every one complaint about another person, whether in thought or word, there has to be 10 blessings for the relationship to flourish. Any less जी than 10 अब blessings मुझे for every one मैम complaint. ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, एक मिनट, एक तो मुझे इससे एक बात याद आ गई। एक मतलब गुरु जी को मैं, मतलब आर्ट एंड फॉलोअर गुरु जी, तो उनका एक सत्संग है, उनके पास एक नेगेटिव आदमी आया, उनके उनकी उसके लिए, मतलब उनकी शरण में आया। तो जो उनके आसपास लोग थे उन्होंने बोला कि इस महाराज ये तो वो है, मतलब ही इज अ क्रिमिनल, तो आप इसको कैसे आपने आने दिया? तो गुरु जी ने बोला मेरे लिए सब बराबर है, मेरे पास जो भी मेरे दरबार में आ रहा है वो अच्छा भी आएगा बुरा भी आएगा, मेरे लिए सब बराबर है। तो वो किसी में दोष नहीं देखते थे, वो किसी में दोष नहीं देखते थे, वो सबके गुण देखते थे, अवगुण नहीं देखते थे। वो कहते थे जो तुम्हारे पास आया है तुम उसके गुण देखो, क्योंकि सभी के अंदर परमात्मा है, तो तुम सबको उसी नजर से देखो कि जो जैसा मैं हूं वैसा ही सामने वाला है। तो जब आप सामने वाले के अवगुण देखना शुरू कर देते हो तो वहीं से आपके जीवन के, आपके रिश्तों में नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाती है। चाहे वो किसी के भी आपने देखे, चाहे आपने किसी फ्रेंड के देखे, चाहे आपने अपने फैमिली में देखे, अपने स्पाउस के, अपने बच्चों के, अपने पेरेंट्स के, अपने भाई बहनों के, आप किसी के भी अगर अवगुण देखोगे आपके रिश्तों में वहीं से कड़वाहट आनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए ये मैसेज हमें बार 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 दिया गया, गुरुओं ने भी दिया, और जितने संत थे, साधु महात्मा है, सबने दिया, सबने यही मैसेज दिया कि सबके गुण देखो, अवगुण मत देखो। अवगुण अगर देखना है तो अपना देखो, और किसी का अवगुण मत देखो। इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है यहाँ पर, उन्होंने बोला कि अगर आप किसी एक पर्सन के बारे में कोई नेगेटिव बात बोलते हो तो कम से कम आपको उसके 10 शुक्राने करने पड़ेंगे। एक नेगेटिव बात बोलते ही आप 10 कदम पीछे आ गए, आप ये समझ लो।
तो आप सोचो, हम तो पता नहीं कितनी नेगेटिव बातें करते हो, हम हमारा तो काम ही यही है, हम तो मतलब करते ही है, चुगली करना तो हमें सबसे ज्यादा पसंद है। खाली बैठो तो हमारा टाइम पास ही क्या होता है, चुगली करना, कभी इसकी पड़ोस वाले की, कभी इसकी कभी उसकी चुगली कर ली। हमें इसके अलावा कुछ पसंद ही नहीं है, हमें लोगों को मजा ही इसमें आता है, लोगों को मसाला ही चुगली करने में मिलता है। तो आपने अगर किसी की भी एक बुराई भी आपने कर दी, एक नेगेटिव बात बोल दी, तो आप 10 कदम अपने जीवन में पीछे चले गए। पीछे कौन हो रहा है? आप हो रहे हो। उसको तो, जिसकी आप बुराई कर रहे हो उसको फर्क कुछ नहीं पड़ता, उस तक ना वो बुराई पहुंच रही है ना वो सुन रहा है। पहुंच भी है तो पता नहीं कब पहुंचेगी, कब वो सुनेगा, रिएक्ट करेगा नहीं करेगा। आपके ऊपर तो एक्शन वही हो रहा है। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जैसे ही आपने कोई एक्ट किया, आपके ऊपर इमीडिएट एक्शन आ गया, और आपके ऊपर आ गया। आप अपनी प्रैक्टिस में 10 कदम पीछे चले गए। अब आपको 10 और शुक्राने लिखने पड़ेंगे उस बंदे के, तब जाके आप वापस आ पाओगे जहां से आप थे। तो आगे बढ़ना तो बहुत दूर की बात है। तो सबसे पहला काम जो आज आपने करना है, चैप्टर भी हमारा स्टार्ट ही हुआ है, किसी की भी बुराई आपने नहीं करनी, किसी के बारे में नेगेटिव सोच देखना ही नहीं है। आप लोगों का नेगेटिव देखना बंद कर दो, नेगेटिव अपना देखो बस। वो कहते हैं, आप किसी की तरफ आप एक उंगली करते हो तो 3 उंगली तो भगवान ने ऑटोमेटिकली आपकी तरफ कर दी। तो किसी का एक अवगुण इशारा करोगे तो पहले 3 अपने देख लो। जी मैम। Any less than 10 blessings for every one complaint, and relationship will deteriorate. And if the relationship is a marriage, it will most likely end in divorce. Gratitude makes relationship flourish. अब इन्होंने मैरिज की बात की, और वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्शंस ऑफ अदर, बट हम अपने एक्शन से अपने आप को पीछे धकेल रहे हैं। हम दूसरों के एक्शन के नहीं, हम अपने तो लिए तो रिस्पॉन्सिबल है ना। यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर एक्शन, नॉट देयर एक्शन। आप अपने एक्शंस को अच्छा करो। आज जो आप सीखने वाले हो मैम, दैट इज ट्रूली मैजिकल, ट्रूली मैजिकल। विजेता मैम ने शुरू होने से पहले ही उस रिलेशनशिप के बारे में उन्होंने बता दिया। आपने उनकी शेयरिंग को अगर ध्यान से सुना हो तो उन्होंने जो आज शेयरिंग की है वो पूरी, इट वाज अबाउट एवरीथिंग, एंड प्राइमरली इट वाज अबाउट द रिलेशनशिप्स। उन्होंने बोला इस प्रैक्टिस के बाद उनका रिलेशन उनकी डॉटर से, उनके हस्बैंड से, उनकी मदर इन लॉ से, सबसे उनका रिलेशनशिप एकदम मैजिकल हो गया। तो आज जो आप प्रैक्टिस करोगे उसमें एक्शन आपका होगा, लेकिन वो एक्शन पॉजिटिव होगा। और वो पॉजिटिव एक्शन आपके और आपके हस्बैंड के, आपके पार्टनर के, आपके पेरेंट्स के, इन लॉज के, उनके रिलेशन को आपके साथ अच्छा बना देगा। तो आप किसी और के एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं ले सकते, बट आप अपनी तो ले सकते हैं। So today you have to take the responsibility of your actions। हम किसी और की बात कर ही नहीं रहे। मैं बोल रहा हूं कि आपने किसी और की नेगेटिव बात नहीं करनी है। तो आज जो हम सीखने वाले दैट इज ट्रूली मैजिकल, और आप उससे, अपने एक्शन से आप दूसरों को अपने लिए पॉजिटिव कर लोगे। अभी हम क्या करते हैं, हम अपने एक्शन से दूसरों को अपने लिए नेगेटिव कर रहे हैं। दूसरा तो हमें कर ही रहा है और हम भी कर रहे हैं। तो नेगेटिव 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 हो रहा है, और हर चीज नेगेटिव नेगेटिव ही होती जा रही है। तो हमारी लाइफ भी क्या हो गई है, नेगेटिव ही हो गई है। तो अगर आप पॉजिटिव करोगे तो आपके एक्शन से सामने वाला भी आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा। जब उसका रिस्पॉन्स पॉजिटिव आएगा, आपका और पॉजिटिव हो जाएगा, तो फिर और पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, योर लाइफ विल बिकम पॉजिटिव। तो आपका जीवन भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जी मैं पढ़िए, आई होप इट इज क्लियर नाउ। Increase your gratitude for any relationship. You will magically receive an abundance of happiness and good things in that relationship. Any gratitude for your relationship doesn't change only your relationships, it also changes you. No यानी आप matter देखिए, what your temper. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन उन्होंने बोली है। एक एक लाइन का मतलब कमाल है, ये बुक कमाल है, एक एक लाइन कमाल है। उन्होंने बोला कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में ग्रेटिट्यूड पे करते हो तो वो रिलेशनशिप को चेंज नहीं करेगा, सिर्फ वो आपको भी चेंज कर देगा इन अ पॉजिटिव वे। तो इसलिए रिलेशनशिप में जब आप ग्रेटिट्यूड पे करोगे तो आपका रिलेशनशिप मैजिकली अबंडेंस रिसीव करने लगेगा, हैप्पीनेस रिसीव करने लगेगा। क्योंकि जब आप ग्रेटिट्यूड पे करोगे तो आप किसके लिए करोगे, आप उस इंसान की नेगेटिविटी के लिए ग्रेटिट्यूड पे नहीं करवाएंगे हम आपसे, हम उसकी पॉजिटिविटी के लिए ग्रेटिट्यूड पे करवाएंगे। उसकी उन ब्लेसिंग्स के लिए आपको बोलेंगे आप ग्रेटिट्यूड पे करो। तो जब आप ब्लेसिंग्स के लिए ग्रेटिट्यूड पे करोगे तो आपका पूरा फोकस कहाँ होगा,
आपका पूरा फोकस होगा ब्लेसिंग्स के ऊपर। जब आपका पूरा फोकस ब्लेसिंग्स के ऊपर होगा, अटेंशन पूरी ब्लेसिंग्स के ऊपर होगी, तो मैंने पहले ही कहा था वेयर एवर अवर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। तो एनर्जी भी कहाँ फ्लो होगी आपकी, वहीं पर फ्लो होगी। और ऑलरेडी ये क्या है, पॉजिटिव है, तो एनर्जी भी आपकी पॉजिटिव होगी। आपका रिलेशनशिप भी क्या होगा, पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाएगा। जी मैम। पढ़िए मैम। No matter what your temperament is now, gratitude will give you more patience, understanding, compassion, and kindness to the point where you won't even recognize yourself. The little irritations you once felt and the complaints you had in your relationships will disappear. Because when you are truly grateful for another person, there is nothing you want to change about the person. You won't criticize, complain about, or blame them because you are too busy being grateful for the good things about them. अब In देखिए, fact, you won't even be अब able to इन्होंने, see the मैम thing. एक मिनट, इन्होंने बोला द लिटिल, अब ये वर्ड यहाँ पर बोल रहे हैं लिटिल इरिटेशंस। क्योंकि ये ना बड़ी कमाल की, रोना बरना नेगेटिव चीजों को ना वैल्यू नहीं देती, वो उनको वो देती है वैल्यू खाली पॉजिटिव चीजों को। कहते हैं नेगेटिविटी जितनी बड़ी हो ना, वो लिटिल ही है आपके लिए। तो कहते हैं आपके जीवन में जितनी मर्जी लिटिल इरिटेशंस हो, चाहे वो आपको बड़ी लगती होंगी, उनके लिए वो क्या है, लिटिल है। तो कह रहे हैं जितनी भी आपके जीवन में लिटिल इरिटेशंस हैं, आपको जो कंप्लेन है, वो सब डिसअपियर हो जाएंगी जब आप किसी इंसान के लिए क्या हो जाओगे, ग्रेटफुल हो जाओगे। क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति, बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, जब वो कहते हैं ना, एक कहावत है, लव इज ब्लाइंड, मैरिज इज एन आई ओपनर। तो ऐसा ये होता ही है, ये मतलब फैक्ट है। तो ऐसा होता क्यों है, ऐसा कहा क्यों जाता है? सिंपल सा रीजन है, ऐसा कहा इसलिए जाता है, जब दो लोग डेट कर रहे होते हैं या उनका कोर्टशिप पीरियड चल रहा होता है, अरेंज मैरिज है, तो उस समय वो एक दूसरे में इतने ज्यादा लीन होते हैं कि उनको एक दूसरे की कमियां नहीं दिखाई देती। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम पास होता है, हम एक दूसरे की कमियां देखने लग जाते हैं। फिर जो जिससे हम पागलों की तरह प्यार करते थे, अब हमें उसकी कमियां दिखती हैं। वो कमियां दिखते 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 दिखते, तेरे में ये कमी है, तेरे में ये कमी है। ओ, जी मैम। तो तेरे में ये कमी है, तो वो कमी देखते देखते क्या होता है कि फिर हम एक दूसरे के लिए नेगेटिव होते जाते हैं। तो इसी तरह से हमारा रिलेशनशिप जो है खराब होना शुरू हो जाता है। जी मैम, पढ़िए आगे। In fact, you won't be able to see the things you used to complain about. We can only be said to be alive in those moments when our hearts are conscious of our treasures. वो तो हाँ, इन्होंने बोला, थॉर्टन वाइल्डर ने बोला, ये राइटर थे, उन्होंने बोला कि हम उन्हीं मोमेंट्स में अलाइव होते हैं जब हमारे दिल में कुछ मूवमेंट, हम यानी हम रिलेशनशिप के वो मूवमेंट्स हैं जो हमें याद रह जाते हैं, उसके अलावा हमें कुछ याद नहीं रहता। वो मोमेंट्स जो आपको याद रहते हैं जीवन भर, वो आपके रिश्तों के ही मोमेंट्स होते हैं। किसी का बर्थडे आपको याद रह जाएगा, अपना बर्थडे याद रह जाएगा, आपके हस्बैंड ने, आपके बच्चे ने, आपने अपने बच्चों के लिए अपने फर्स्ट बर्थडे पे क्या किया था, वो आपको हमेशा याद रहेगा। आपके बच्चे को याद रहेगा कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे 18 बर्थडे पे क्या क्या किया था। तो ये ऐसे मोमेंट्स हैं जो आपको जीवन भर याद रहेंगे। आप एक गाड़ी नहीं खरीद के लाते हो तो बड़ा अच्छा लगता है आपको, लेकिन वो जीवन भर याद नहीं रहता, क्योंकि गाड़ी तो फिर चेंज हो जाएगी, कुछ ना कुछ और आ जाएगा। लेकिन जो रिलेशनशिप के मूवमेंट्स हैं, ये आपको हमेशा हमारे जीवन में रहते हैं, और ये एकदम खजाने की तरह हमारे साथ चलते रहते हैं। जी मैम। words are very powerful. So when you complain about any person, you actually harm your life. It is your life that will suffer. By the law of attraction, whatever you think or say about another person, you bring to you. This is the very reason why the greatest minds and teachers of the world have told us to be grateful. They knew that for you to receive more in your life, for your life to magically increase, you have to be grateful for others just as they say they are. What if every person close to you said, I love you just the way you are? How would you feel? अब इन्होंने फिर से ये बात बोली कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है, आप जैसा सोचते हैं किसी और के बारे में, वैसा ही आपके बारे में हो जाता है। जो आप सोचेंगे आपके पास वही आएगा। तो अगर आप किसी के बारे में नेगेटिव सोचेंगे तो आपके पास नेगेटिव चीजें ही आएंगी। आप जैसा सोचोगे वो भी आपके बारे में वैसा ही सोचेगा। इट इज ऑलवेज सेम थिंग, सेम लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। ये आपको हमेशा याद रखना है। तो अगर आपको अपने जीवन में चीजों को मैजिकली बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, तो आपको हर चीज के लिए ग्रेटफुल होना पड़ेगा।
जो चीज, इसका पहला लॉ, पहला नियम ही यही है, और ये लॉ है, कभी बदलेगा नहीं। इसका पहला नियम ही है कि आपको कंडीशन नहीं लगानी है। यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग यू हैव राइट नाउ, राइट अवे। आपको हर मोमेंट के लिए आज ग्रेटफुल होना है। आपको कंडीशन नहीं लगानी कि अगर मुझे ऐसा मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो मैं ग्रेटफुल हो जाऊंगा। जी नहीं, आप याद रखना, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में 2000 साल पहले क्या लिख दिया गया था? अगर तू शुक्रगुजार होगा तो तुझे और दिया जाएगा, अगर तू ना शुक्र होगा तो जो तुझे दिया गया वो भी तेरे से ले लिया जाएगा। तो दैट मीन्स यू हैव टू बी ग्रेटफुल एट दिस मोमेंट। आपको आज ही होना है। जी मैम। पढ़िए मैम। मैम क्या हुआ, पढ़वा? Oh, okay. Sorry. Today's magical practice is being grateful for people just as they are. Even if all of your relationships are currently good, they will increase with more magnificence through this practice. And with everything you find to be grateful for in each person, you will see gratitude perform its breathtaking magic, and your relationships will be stronger, more fulfilling, and more enriching than you ever thought they could be. तो आज की प्रैक्टिस बड़ी सिंपल है। आपको ग्रेटफुल होना है अपने करंट रिलेशनशिप्स के लिए, वो भी आपको सिखाएंगे कि कैसे होना है। तो आई होप आप सब लोग फोटोग्राफ्स लेके आए होंगे। थ्री, आपको यू हैव टू कैरी 3 फोटोग्राफ्स। अपने फोन में भी कैरी कर सकते हैं अपनी फोटोग्राफ्स। आप वो एक्चुअल पिक्चर भी हो सकती है, कुछ भी काम करेगा। और रिलेशनशिप में कैसे आपने इसके लिए शुक्राना करना है, इसके बारे में आपको आज शिंकू मैम ज्यादा गाइड करेंगे, क्योंकि वो उन्होंने इस पर बहुत ज्यादा रिगरसली काम किया है। जी मैम, पढ़िए आगे, फिर आप गाइड करिएगा इनको आगे। Choose 3 of your closest relationships to be grateful for. You might choose your wife, your son, and your father, or your boyfriend, your business partner, and your sister. You might choose your best friend, your grandmother, and your uncle. You can choose any 3 relationships that are important to you, as long as you have a photograph of each person. The photograph can be just of the person or both of you together. Once you have selected your 3 relationships and photographs, you are ready to set the magic into motion. मैं एक बार इसको Sit समझा down and देता हूँ think. मैम, एक बार आपको फोटो, आप किसी के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने बहन भाई माँ बाप पार्टनर किसी के साथ भी। आपके आपके उनकी फोटोग्राफ होनी चाहिए। उनकी अकेली फोटो भी चलेगी, या आपके साथ अगर फोटो है तो वो भी काम कर जाएगी। और फोटोग्राफ फोन में भी काम करेगी, और आपके पास एक्चुअल पिक्चर तो वो भी, वो और भी अच्छा काम करेगी। जी Sit मैम। down and think about the things you are the most grateful for about each person. What are the things you love the most about this person? What are their best qualities? You could be grateful for their patience, ability to listen, talents, strength, good judgment, wisdom, laugh, sense of humor, eyes, smile, or kind heart. You could be grateful for the things you enjoy doing with the person, or you can recall a time when the person was there for you, cared for, or supported you. वो करना क्या है, बहुत सिंपल है। आप बैठ जाइए आराम से, और जिसके साथ भी आप ये प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सपोज आपने किसी ने अपने आपके किसी की मैरिड लाइफ में कोई इशू चल रहा है, आपने अपने हस्बैंड के साथ ये प्रैक्टिस करनी है, तो उनकी फोटोग्राफ्स ले लीजिए। तो मैंने आपको कहा था ना कि आज आपको अगर ब्रेक डाउन है, आप उसकी बात नहीं करेंगे। आज ब्रेक डाउन है, कभी तो अच्छा रहा होगा ना, तो आप उन मोमेंट्स को याद कीजिए। वो चीजें जो आपको आपके हस्बैंड के बारे में बहुत ज्यादा पसंद है, वो बहुत ज्यादा केयरिंग है, तो आप लिख सकते हैं कि आई एम ग्रेटफुल फॉर माई, उनका नाम लिखिए, बिकॉज ही इज सो केयरिंग, ही इज सो, मतलब वॉट एवर आप उनके बारे में जो भी आपको अच्छा लगता है, आप उसको बार बार लिखना शुरू कर दीजिए। एंड बी ग्रेटफुल फॉर हिज क्वालिटीज। आज जो आप ब्रेक डाउन चल रहा है उसको याद नहीं करना है। जो आपकी लाइफ में कभी तो ऐसे मोमेंट रहे होंगे जो आपको आज भी याद होंगे, तो उनको आपने याद करना है, उनकी क्वालिटीज को याद करना है। ऐसे ही आप अपने बच्चों के लिए भी ये कर सकते हैं, आप किसी के लिए भी आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। जिसके लिए भी आप करना चाहते हैं उसके बारे में आपको बातें याद रखनी है, और उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करनी है।
जी मैम। After you have spent some time thinking about what you are grateful for about the person, put their photograph in front of you and with pen and notebook or on your computer, choose the 5 things you are the most grateful for. Look at the photograph of the person as you make your list of 5 things. Begin each sentence with the magic words thank you. Address the person by their name and then write what you are grateful for. Thank you dash for dash. For example, thank you John for always making me laugh, or thank you mom for supporting me through college. उन्होंने एग्जाम्पल Then भी दे दिया, जैसे उन्होंने बोला कि जॉन को, उनको जॉन के लिए उनको ग्रेटफुल होना है, तो थैंक यू जॉन। अब आप जॉन के लिए ग्रेटफुल हैं, बट जॉन के लिए किस बात के लिए ग्रेटफुल हैं? बिकॉज थैंक यू जॉन फॉर ऑलवेज मेकिंग मी लाफ, क्योंकि तुम मुझे हमेशा हंसाते रहते हो। थैंक यू जॉन फॉर टेकिंग केयर ऑफ मी। थैंक यू जॉन फॉर मेकिंग कॉफी फॉर मी इन द मॉर्निंग। मतलब वॉट एवर, ये छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी चीज हो सकती है। किसी भी चीज को आप फॉर ग्रांटेड मत लेना, किसी भी एक्सरसाइज को, किसी भी सेंटेंस को। हर शब्द में पावर है और अनलिमिटेड पावर है। तो ये पावर जो है ग्रेटिट्यूड की, यही आपके लिए काम करने वाली है। और आप देखोगे अभी, आई विल आस्क चिंकू मैम टू शेयर हिज हर एक्सपीरियंस, जो उन्होंने मुझे बताया था एक बार। मैंने इसमें ज्यादा, क्योंकि मेरे को कभी रिलेशनशिप में कोई ऐसा रहा नहीं, तो मैंने बहुत ज्यादा नहीं किया। मेरे साथ भी एक दो चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो हर चीज में पावर है, और इसको आप ऐसे ही आपने प्रैक्टिस करना है। जी मैम। when you have finished your list for all the 3 people, continue with this magical practice by taking the photographs with you today and putting them in a place where you will see them often. Whenever you look at the photographs today, thank the person by saying the magic words thank you and the person's name. Thank you, Haley. If you are moving around a lot, carry the photographs with you in your bag or pocket and make an effort to look at the photographs 3 times during the day, following the same procedure. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें ना। मैंने भी एक बार ये प्रैक्टिस किया था, आई शेयर माय ओन एक्सपीरियंस ऑल्सो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब और ये बहुत इजी हो गया है। पहले तो फोटोग्राफ्स कैरी करनी पड़ती थी, अब तो मोबाइल्स आ गए, तो मोबाइल्स में फोटोग्राफ्स होती हैं। तो आप जिसके साथ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, दिन में 3 बार आपने कम से कम इस प्रैक्टिस को करना है। ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है यहाँ पर, ऐसा कुछ नहीं होता। ज्यादा करने से क्या होगा कि ओवर, क्योंकि ग्रेटिट्यूड कभी भी ओवर डू नहीं होता, हमने पहली क्लास में ही किया था। वी कैन नॉट ओवर डू ग्रेटिट्यूड एनी टाइम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने कम से कम वो फोटो आपके साथ हमेशा होनी चाहिए, और कम से कम दिन में 3 बार आपने उसको रिपीट करना है। और फोटो देख के थैंक यू जरूर बोलना है उनकी क्वालिटीज को लेके। जी मैम। Now you know how to use gratitude's magical power to transform your relationships into magical relationships. Although it is not part of the requirement of this book, you may want to take this amazing practice and use it every day if necessary to make every relationship you have magnificent. You can use it on the same relationship as many times as you want. The more you can be grateful for the things in your relationship, the faster relationship in your life will miraculously change. अब आपको पता चल गया कि आपकी लाइफ में आप कैसे रिलेशनशिप को बड़ी अच्छा बना सकते हैं। और ये प्रैक्टिस आप अपने जीवन के सभी रिश्तों के लिए कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए बेटर होगा। बट अभी वी विल एडवाइस कि अभी आप खाली 3 लोगों को लीजिए, और वो भी ऐसे रिलेशनशिप पकड़िए जहां पर आपका ब्रेकडाउन चल रहा है, और उनपे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। उनमें जब इम्प्रूवमेंट आए मैम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप कर रहे हैं। जैसे ही आप ये करना शुरू करेंगे, आप अपनी प्रैक्टिस को बढ़ा दीजिए, वो ऑटोमेटिकली चैनल्स अपने आप ओपन होने शुरू हो जाएंगे। वो आपसे टॉकिंग टर्म्स में है नहीं। आपने उन चीजों को, मैंने आपको पहले बताया था, आप शायद आपने फर्स्ट अटेंड किया सेशन ये, कि आपने अपने रिलेशनशिप के उस मोमेंट को याद करना है जब वो आपके लिए, आपकी लाइफ में अच्छे थे। उन्हीं को याद करके आपने ग्रेटिट्यूड पे करना है और प्रैक्टिस करनी है, एंड कीप ऑन डूइंग इट। तो ऑटोमेटिकली चैनल्स थोड़े बहुत आपके खुलने धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे। जी मैम। Magical practice number 3, magical relationships. Number 1, repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings, make a list of 10 blessings, write why you are grateful. Reread your list at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, choose 3 of your closest relationships and collect a photograph of each person. With the photo in front of you, write 5 things you are most grateful for about each person in your journal and on your computer.
Relation. Begin each sentence with the magic words thank you. Include their name and what you are specifically grateful for. Number 5, carry the 3 photographs with you today. Put them in a place where you will see them often. Look at the photographs on at least 3 occasions. Speak to the person's face in the photograph and thank them by saying magic words thank you and their name thank you Hele. Before you go to sleep, take your magic rock in one hand. Say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. तो मतलब आज के सेशन के So, बाद, हाँ, आज के सेशन के बाद 3 प्रैक्टिसेस हो गई आपकी, जिसमें से 2 प्रैक्टिस तो आपको करनी है। 10 आपने डेली ग्रेजुएट पे करने हैं, और उसके अलावा जो मैजिक ड्रॉप का है वो भी आपका चलता ही रहेगा। आज ये फोटोग्राफ्स वाला आपने साथ में इंक्लूड करना है, और पहले आपने 3 लोग लेने हैं जिनके साथ आपको लगता है कि आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। तो इसी पे ही पहले आप काम कीजिएगा। जब ये इम्प्रूव हो जाए फिर आप इसको चेंज करना। आप बीच में चेंज करके मत देखना, तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा, फिर थोड़ा समय लगेगा रिजल्ट आने में। और मैम इसमें एक शेयरिंग आप आई एक बार, थिंक रिलेशनशिप का चैप्टर सर ऐसा है, हो सकता है किसी की पर्सनल प्रॉब्लम्स भी हो। हाँ सो हाँ, यू गाइज उसके आर लिए मोस्ट वेलकम टू डीएम मी पर्सनली। मेरे साथ तो ये था, मतलब मैं इफ यू आस्क अबाउट माय ओपिनियन, सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे पेरेंट्स जिनके साथ हमारा कॉर्ड जुड़ा होता है। बिकॉज कहीं ना कहीं हम उनसे कैरी फॉरवर्ड कर रहे होते हैं अपना माइंड, अपने थॉट्स और अपना बिलीफ सिस्टम। सो व्हाट आई रिकमेंड इज कि आप अपने पेरेंट्स का जरूर ग्रैटिट्यूड करिए, हर हाल में करिए। अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा है फिर भी आप करिए। मतलब मेरे साथ तो ये था कि मैं अपने फादर के ग्रैटिट्यूड करती थी और मुझे पैसे आते थे। कैन यू बिलीव? मैं 100 200 500 ग्रैटिट्यूड कर रही हूँ और मेरे काम बनते चले जा रहे हैं। सो सबसे पहले तो हम उनको ओ करते हैं, बिकॉज उन्होंने हमें जन्म दिया और बचपन से लेकर आज तक हमारे पे इतना पैसा खर्च करा है कि हम काउंट भी नहीं कर सकते। जिस दिन हम हॉस्पिटल में पैदा हुए थे बिल उन्होंने दिया था, कपड़े वो लाए थे, टॉयज वो लाए थे, बेबी फॉर्मूला वो लाए थे। सो हम उनको तो कहीं, मतलब वो एक थैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिलेशनशिप का। वो थैंक्स हमारे बाकी रिलेशंस को भी ठीक करता है। ये मेरी पर्सनल, मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी पर्सनल वो है, मतलब मैंने पर्सनली इस चीज को जज करा है, चेक करा है। उसके सिवा आप कोई भी ले लीजिए, 3 लोग, कोई आपका बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, कोई फ्रेंड भी हो सकता है, बेटा बेटी, वॉट एवर यू फील लाइक। बट हाँ, डेफिनेटली कुछ पर्सनल इश्यूज होंगे, आप मुझे डीएम करो, मैं आपको गाइड करूंगी एंड देन यू कैन वर्क ऑन इट। और मैजिकली मेरे को 3 डेज, मतलब मेरे को तो 24 आवर्स लगे थे चीजें बदलने में। मैं मैक्सिमम 3 डेज बोलती हूँ जिसमें बदलेंगी ही बदलेंगी। 100% आप लिख के देखो, यू विल फील मैजिक। मैम एक बार वो आप अपना, आपने एक बार शेयर किया था ना अपने बेटे के साथ वाला, वो भी एक बार प्लीज करिए अपना, वो रिलेशनशिप वाला। सर कौन सा वाला? आपने बेटे के साथ का बताया था ना एक बार कि आपने उसके लिए प्रैक्टिस की थी ग्रेटिट्यूड, तो उसको मतलब उसकी जो हैबिट्स थी वो चेंज हो गई थी। एग्जैक्टली exactly, बहुत जबरदस्त। एज यू नो, टीनेज बॉयज के साथ क्या प्रॉब्लम होता है। कोविड के बाद तो शायद मेरे को लगता है सबकी लाइफ में ये प्रॉब्लम आ गया था कि रात में जागना और दिन में सो जाना। सो लाइक बॉय इशू ये बहुत मेजर था। तो उठाना सुबह ऑफिस के लिए, तो इट वाज अ टास्क फॉर मी। देन आई यूज टू राइट कॉपी रजिस्टर, मेरे पास सबसे बड़ा सहारा। मैं लिखना शुरू करती थी। पहले तो मैं उसके 5 ग्रैटिट्यूड्स करती थी, फिर फ्यूचर वाला हम आपको सिखाएंगे बाद में, बट यस मैं साथ ही लिख देती थी कि आई एम रियली थैंकफुल, ही इज वेकिंग अप ऑफ टाइम, ही इज डूइंग हिज एक्सरसाइज, ही इज डूइंग एवरीथिंग ऑन टाइम। और मतलब 3 दिन के अंदर सब कुछ बदल गया था। सब अपने आप उठ गया, अपने आप कर रहा, सब कुछ अपने आप मैनेज कर रहा था। सो आप लोग भी ये मैजिक्स देखोगे अपनी लाइफ में, लोगों के बिहेवियर्स में चेंज आता है। मतलब लोग आके आपको गले लगाएंगे, आई एश्योर यू। ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी किसी का क्वेश्चन था कि आप उनसे टॉकिंग टर्म्स में नहीं है, तो इससे इट हार्डली मैटर्स, क्योंकि आप अपनी एनर्जी को बदल रहे हैं। जैसे ही आप अपनी एनर्जी को चेंज करेंगे विद ग्रेटिट्यूड, तो जिसके लिए आप नहीं, हाँ, एनर्जी चेंज टॉकिंग कर टर्म्स रहे में नहीं है सर, तब भी हम ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, हैं। हाँ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। जो अच्छी मूवमेंट्स हैं उसका ग्रेटिट्यूड करो, बिल्कुल। डेफिनेटली टॉकिंग टर्म्स भी वापस आ जाते हैं, बहुत कुछ चेंज हो जाता है। हाँ बहुत ये मैजिकल प्रैक्टिस है। इस पेरेंट्स का ग्रेटिट्यूड जरूर करो, ये मेरी रिकमेंडेशन है। जरूर करो पेरेंट्स के उसके लिए ग्रेटिट्यूड, मैम थोड़ा फाइव सा फाइव वो, एटलीस्ट। हाँ ग्रुप में आप डाल देना थोड़ा सा एक हाँ बार मैं डाल दूंगी फॉर्मेट सर, में। आई विल गिव द ठीक है ना, तो एग्जांपल्स। इसके लिए मेरी एक शेयरिंग है। मतलब मैंने, मतलब मेरे को ऐसा कोई मेरा ब्रेक डाउन रहा नहीं कभी रिलेशनशिप में। तो मेरी एक फ्रेंड थी, वी हैड वेरी गुड
रिलेशनशिप हम काफी स्पिरिचुअली बात करते थे। तो सडनली आई डोंट नो, पता नहीं किसी ने कुछ बोल दिया हमारा, मतलब वो उसने बात करनी हमने आपस में बंद कर दी। एंड मुझे काफी टाइम बाद रियलाइज हुआ कि 6-7 महीने हो गए हमारी मतलब कभी कोई बात ही नहीं हुई है। तो मैंने ट्राई भी किया तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो तब मैंने ये प्रैक्टिस की थी, तो मुझे 3 दिन के अंदर ही उसका कॉल आ गया था कि उसने शी वांटेड टू डिस्कस समथिंग विद मी। कुछ उसको अपना कोई इशू था, तो जो भी था मतलब। तो ये 3 दिन में ही जो मेरे को मतलब कोई टॉकिंग टर्म्स नहीं थे 6 महीने से, और 3 दिन में ही कॉल आ गया था। तो ये मेरी पर्सनल शेयरिंग है, जिन्होंने पूछा था ना कि अगर टॉकिंग टर्म्स नहीं है तो बट ये कि अगर आपका मेरी फ्रेंड थी तो बहुत ज्यादा ऐसा मतलब वो रिलेशनशिप नहीं था, बट आपका पर्सनल रिलेशनशिप है, पार्टनर के साथ है, तो आप इसको और डीप कर सकते हैं प्रैक्टिस को। तो डीप प्रैक्टिस कैसे करनी है, आप either यू कैन डीएम शिंकू मैम और यू कैन डीएम मी ऑल्सो, तो विल गाइड यू, डोंट वरी। ठीक है मैम, तो परफेक्ट। अभी या अभी किसी के कोई डाउट्स हो, कुछ भी हो, क्वेश्चन हो, तो दे कैन आस्क। आई थिंक वी आर डन सर। ओके, तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू रीता मैम फॉर शेयरिंग दिस ब्यूटीफुल अमेजिंग शेयरिंग। हाँ मैम, बताइए बताइए, पूछिए प्लीज। सर, जो हमारी ब्लेसिंग्स जो हमें लिखनी है, वो हर दिन 10 जो लिखनी है वो चेंज होती रहेंगी या वो सेम रहनी चाहिए? मैम चेंज भी कर सकते हैं। अगर चेंज हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर बहुत ज्यादा नहीं आपको आती है तो कुछ चीजें आप सेम रख सकते हैं। तो वैसे तो चेंज ओके। ही है, क्योंकि हर दिन आपकी ब्लेसिंग चेंज ही हो रही है। ओके सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ठीक है ना, आपकी ब्लेसिंग हर दिन चेंज ही हो रही है। तो बाकी शिंकू मैम आप बताइए क्या कहेंगे आप इस बारे में। देखो आप, मैंने आपको जैसे पहले भी बोला था कि आप सारे दिन में जो आपके साथ हो रहा है, आप 5 चीजें वो लिखो, और 5 चीजें आप अर्थ एलिमेंट का या सूरज का या द वे यू आर ब्रीदिंग, आप चल पा रहे हो अपने पैरों से, आप इन चीजों के शुक्राने करो। 5 थिंग्स कोशिश करो कि आप नया फ्रेश लिखो। बिकॉज डे में 5 अच्छी चीजें क्या 50 अच्छी हो जाती हैं हमारे साथ, बट एटलीस्ट हम 5 काउंट कर सकते हैं। यस मैम, यस। राइट। इसमें हम मैम ये भी कर सकते हैं ना कि जैसे 5 जो उनको चेंज नहीं करनी है, उसमें वो पेरेंट्स के शुक्राने भी तो कर सकते हैं। सर पेरेंट्स को रिलेशनशिप में ही डालना चाहिए आई थिंक। काउंट ठीक है। योर ब्लेसिंग्स इज योर ब्लेसिंग्स। ठीक है। मैं मतलब मैं पेरेंट्स के शुक्राने बहुत सारे करती हूँ, मतलब 100 भी कर देती हूँ कई बारी बैठ के। और मुझे बहुत मार्वलस आता है, मतलब आप सब करके देखना और प्लीज मुझे बताना जो जो करेगा परसों तक। हाँ बहुत प्लीज। मार्वलस फर्क आता है हमारी लाइफ में, बिकॉज हम बहुत ज्यादा ओ करते हैं अपने पेरेंट्स को। तो उनके शुक्राने बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और कई बारी होता है किसी किसी का पेरेंट्स के साथ भी रिलेशनशिप नहीं अच्छा होता, किसी किसी के केस में ये भी होता है, तो वो वाली खटास भी हमारी लाइफ में कई बारी खिटास ला रही होती है, या किसी पेरेंट्स का आपस में अच्छा नहीं होता, वो भी कई बारी सिचुएशन हमारे को खराब कर रही होती है। सो हमारे मुंह से शुक्राना निकलने के बाद हमारी चीजें बहुत बेटर होंगी। सो लेकिन प्रैक्टिस आपको प्लीज करनी पड़ेगी, हाँ, चेंज राइट। प्रैक्टिस से ही आएगा। चेंज बात करने से, क्लास पे रिटर्न आपको अच्छा जरूर लगेगा, लेकिन चेंज आपकी लाइफ में प्रैक्टिस से रिटर्न ही, प्रैक्टिस से आए। रिटन प्रैक्टिस से ही आएगा। इनिशियली तो रिटन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और जितना बड़ा आपका ब्रेक डाउन है उतनी डीप प्रैक्टिस करनी है। ब्रेक डाउन की आपने बात नहीं करनी है आज के बाद, आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम है उसकी आपने बात नहीं करनी। थैंक यू सो मच सुप्रदीप जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू अर्चना, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू एवरीवन। तो आपने ब्रेक डाउन की बात नहीं करनी, चेंज लेकिन प्रैक्टिस से ही आएगा। प्रैक्टिस प्लीज करते रहिए। राइट। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू रिदा मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू वर्षा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।